नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अधिकारी डीएम से मिलने पहुंचे हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि राया रोड पर लक्ष्मी नगर में सड़क के बीचों बीच एक मजार बनी हुई है, उसको वहां से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी ये प्रार्थना पत्र दिया है और मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि सड़क के बीच में बनी हुई मजार को हटा दिया जाए। जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि अगर मजार 8 दिनों में नहीं हटाई जाती है तो फिर सभी पदाधिकारी भूख हड़ताल करेंगे। आज मथुरा में जिला मजिस्ट्रेट को श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी ज्ञापन देने आए हैं और उन्होंने मांग की है कि मथुरा जनपद में जितनी भी अवैध मजारें बनाई जा रही हैं इन सबको हटाया जाए। सपा शासन काल में जितनी भी मजारें बनी उन पर जो अवैध कब्जे हुए सरकारी जमीन पर उनको हटाया जाए। आज हम देख के आए लक्ष्मी नगर में राया रोड पर एक बहुत बड़ी अवैध मजार बन गई है सड़क के बीचों बीच। तो हमने जिला मजिस्ट्रेट से मांग की है कि इस लक्ष्मी नगर वाली मजार को हटाया जाए। इससे आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ उस मजार की वजह से गाड़ी। बागपत में एक डीपीआरओ की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। डीपीआरओ के विभाग के ही एक सफाई कर्मचारी ने उन पर जबरदस्ती फोन जब्त करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए 15,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत एसपी से भी की है। प्लाना ब्लॉक में सफाई कर्मचारी संजय कुमार का कहना है कि वो डीपीआरओ के ऑफिस में लोन संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए पहुंचा था। आरोप है कि डीपीआरओ ने सफाई कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसका फोन जब्त कर लिया और 15,000 रुपए रिश्वत मांगी। वहीं दूसरी ओर डीपीआरओ अमित कुमार त्यागी ने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। साथ ही सफाई कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसपी ऑफिस से इसलिए आया हूँ सर, मैं पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर हूँ और मेरे तैनाती ग्राम पंचायत खंडवाड़ा विकासखंड पिलाने में हूँ। और सर मैं अपने बैंक से लोन लेने के लिए सैलरी लोन, तो मैं अपने डीपीआरओ ऑफिस कार्यालय पहुँचा। वहाँ पर मैंने डीपीआर साहब से मुलाकात करी। डीपीआर साहब ने मेरे से पूछा तुम किस लिए आए हो। मैंने कहा सर मैं अपने और अपने गारंटर के अथॉरिटी लेटर वेरीफाई कराने के लिए आया हूँ। तो साहब ने कहा कि तुम किसी परमिशन लेकर आए हो। मैं सर मैंने छुट्टी ली विभाग से, उसको मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन अपने। एक सफाई कर्मचारी है संजय कुमार उनका नाम है और सिंगरौली अहीर ग्राम पंचायत पिलाना में पड़ती है, उसका वो कर्मचारी रहने वाला है। वो 2-3 दिन पहले मेरे पास आए थे लगभग 2 बजे के आसपास। तो यहाँ पर जनता दर्शन में 3-4 लोग प्रधान के फील्ड के लोग बैठे हुए, 7-8 लोग बैठे हुए थे। तो वो कोई अपना साथी साथ में लेके आया था। तो उनसे पूछा गया कि आप किसकी परमिशन से यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी फार्म की एप्लीकेशन लेके आया हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि किसकी अनुमति से यहाँ आए हैं तो वो अपना। देश में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों के बीच डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वहीं डॉक्टर लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। बांदा की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के फेको सर्जन और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव का कहना है कि कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू का आंखों पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में आंखों को गुनगुने पानी से धोकर सूती कपड़े से साफ करना चाहिए और इसे फैलने से रोकने के लिए पीड़ित को काले चश्मे लगाने चाहिए। टीवी और मोबाइल देखने और आंखों को बार बार छूने से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, आंखों की रोशनी तक जा सकती है। लिहाजा आई फ्लू होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। मेरा नाम डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव है। मैं ये नेत्र रोग विभागाध्यक्ष हूँ रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में। इस समय वर्तमान में आई फ्लू की बड़ी समस्या सामने आ रही है। हाँ, पिछले 1.5 से 2 महीनों में ये अचानक से एक एपिडेमिक का फॉर्म लेकर के उभरा है, जो ऐसा नहीं सिर्फ अपने बांदा में, ऑल ओवर इंडिया ये चीज़ जो है फैल रही है। और नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको, कॉमन भाषा में आँखों का आना या गुलाबी आँखें। बरसात के बाद बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद में नारखी इलाके के लौकी गढ़ी गांव में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। यहां पिछले 15 दिन में बुखार के 50 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। साथ ही एक लड़की की मौत भी हुई है। गांव के लोग लड़की की मौत की वजह डेंगू को बता रहे हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर रामबदन की माने तो लड़की की मौत खून की कमी से हुई है। गाँव में कैंप लगाकर लगातार इलाज भी किया जा रहा है। खुद सीएमओ भी गांव का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि गांव के चारों ओर फैली गंदगी की वजह से गांव में बीमारी पैर पसार रही है। गांव की साफ सफाई के लिए ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों को चिट्ठी भी लिख दी गई है।
मैं इसी गांव से हूं और इस गांव में डेंगू का प्रकोप इस कदर फैला हुआ है कि स्थिति बद से बदतर है और यहाँ डॉक्टर 1 महीने से इस गांव में प्रकोप चल रहा है, मगर जो डॉक्टरों की जो टीम सक्रिय हुई है वो 3-4 दिन से हुई है और उस मतलब जो ब्लड के सैंपल यहाँ से लेगी, किसी भी मरीज का न तो कोई डेंगू का टेस्ट हुआ न कोई किसी की रिपोर्ट आई। स्थिति इतनी ख़राब है कि सर गांव में तो मृत्यु हो चुकी है इस डेंगू से और 4 मरीज ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनका रेफ़र कर दिए फिरोजाबाद से, वो सरकारी हॉस्पिटल से, और स्थिति इतनी ख़राब है फिरोजाबाद भी लोग एडमिट है। जो सक्षम है वो प्राइवेट में अपना इलाज करवा रहा है। मैं तीसरी बार इस लौकी गढ़ी में आया हूँ 1 हफ्ते के अंदर और हमारी स्वास्थ्य टीम और जो सेक्रेटरी पंचायत है पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बारिश का मौसम है तो थोड़ा पानी इधर उधर लग गया जिससे परेशानियाँ हो रही हैं, गंदगी थोड़ी ज़्यादा है। तो मेरा एक अनुरोध है क्षेत्र यहाँ की जनता से कि साफ़ सफाई में ध्यान दें और पानी उबाल कर पिएँ, जितनी साफ ताज़ा खाना खाएं, अपने को सुरक्षित रखना, मच्छरदानी लगाएं, पूरा यहाँ तक का कपड़ा पहने तो अपने आप। महोबा में किसान परेशान हैं। परेशान किसानों ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात की है, उन्हें अपनी समस्याएं बताई हैं। किसानों का कहना है कि पिछले महीनों में बारिश न होने से उनकी फसल सूखने की कगार पर है। साथ ही कई किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने फसल बीमा योजना को लेकर अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। साथ ही किसानों ने सूखाग्रस्त महोबा जिला घोषित करने की मांग भी सरकार से की है। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी किसानों की ओर से दी गई है। बीमा का पैसा नहीं मिला, 65% लोगों को नहीं मिला है और मटर में MSP लाना चाहते हैं, सरकारी खरीद हो। और तीसरी मांग हमारी है कि ये पानी नहीं बरस रहा है, किसानों ने अपनी फसलें बो दी हैं और जिसके कारण फसलें सूख रही हैं और उसका सूखा घोषित होना चाहिए हमारा जिला। जैसे कितने लोग किसान लगभग आपके साथ मौजूद होंगे इस समय? 2000 के आसपास किसान। यदि आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आप लोग क्या करेंगे आगे? बागपत से तांत्रिक विद्या के नाम पर गैंगरेप की खबर सामने आ रही है। तांत्रिक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले को लेकर दुष्कर्म पीड़िता की मां SP ऑफिस पहुंची। उसके बाद उसने बताया कि आरोपी उसकी बेटी और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। देर रात तमंचे और हथियारों के बल पर उनके घर का दरवाजा आरोपियों ने जबरन खुलवाया और परिवार को मारने की धमकी देकर चले गए। देखना दिलचस्प होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। रहने वाली हूँ। आज SP ऑफिस आई हो, क्या मामला, क्या शिकायत आपकी? SP ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी बेटी का बलात्कार हुआ है। हमारे गांव में तांत्रिक बाबा रह रहे थे 3 महीने से, जिनको लेकर बंटी गांव के अंदर आया था। 3 महीने से तांत्रिक क्रिया कर रहे थे, जिनके लिए उन्हें एक लड़की चाहिए थी। ये सब हमने मतलब बाहर लोगों से पता किया कि इनको एक लड़की चाहिए। और जैसे ही हम ये सलोनी की जो मम्मी पापा थे वो घर पर नहीं थे उस दिन, इस मौके का फ़ायदा उठा के वे घर पर आए। रात के समय में घर में घुसे आके उन्होंने। बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बलेनी बाजार में बदमाशों ने 2 युवकों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं युवकों ने बलौनी पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और पीड़ितों पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने मामले को लेकर SP से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार भी लगाई है। जानकारी के मुताबिक 2 भाई खरीदारी करने के लिए बाजार गए थे, तभी बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। आरोप है कि पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर ही नहीं ली और दबंगों से मिलीभगत कर उल्टा पीड़ित लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने SP से इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरे 2 भाई बलैनी गांव की ये घटना है, उसमें वे दोनों पेप्सी वाले की दुकान पे गए थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। वहाँ पे पोली, सुबोध और कुलदीप, अक्षय और क्या नाम है इसका बंटी, ये 5 है, एक पोली जिसमें कि वो आर्मी का जवान है। इन्होंने धारदार हथियार पाली, खरपाली और सरिया लोहे के पाइप इनसे आकर उन पर अटैक किया अपनी जान बचाने के लिए। फिर मेरे भाइयों ने उनके साथ, मेरे 2 भाई बलैनी गांव की ये घटना है, उसमें वे दोनों पेप्सी वाले की दुकान पर गए थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। वहाँ पे पोली, सुबोध और कुलदीप, अक्षय और क्या नाम है इसका बंटी, ये 5 है, एक पोली जिसमें कि वो आर्मी का जवान है। इन्होंने धारदार हथियार पाली, खरपाली और सरिया लोहे के पाइप इनसे आकर उन पर अटैक किया
नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने डोमिनोज के लॉकर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 84,200 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामला नोएडा के सेक्टर 18 स्थित डोमिनोज का है। वारदात की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान कर ली थी, जिसके बाद लोकल इंटेलिजेंस और मुखबिर को अलर्ट कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान देवकरण सिंह के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हाथरस में बाइक सवार बदमाशों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी है। बदमाश सीसीटीवी में भी कैद हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला सासनी कोतवाली इलाके के खिटोली गांव का है। जानकारी के मुताबिक किसान खेत में टहलने गया हुआ था। इसी दौरान बदमाशों ने किसान को गोली मार दी थी। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके वारदात से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी को लेकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। अब पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के जीजा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि धर्मवीर की हत्या उसी की काले रंग की थार के अंदर गोली मारकर की गई थी। पुलिस जांच में पता चला है कि धर्मवीर के पास कई प्रॉपर्टी थी, जिसको उसने कुछ ही दिन पहले बेचा था, जिसके बाद उसके पास बहुत पैसे आ गए थे और उन्हीं पैसों से उसने थार गाड़ी को भी 20 दिन पहले खरीदा था। आरोप है कि प्रॉपर्टी के लालच में युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने मृतक के जीजा योगेश और उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 28/29 की रात में एक युवक जिसका नाम धर्मवीर था, थार गाड़ी में उसका 100 मिला था। उस सूचना पर उसके रिश्तेदार जो कुफेरा आई था, उसने बनाम अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कराया था। केस के अनावरण के लिए इसमें एसओजी टीम, थाना नंगला सिंगी की टीम, सर्विलांस टीम को इसमें लगाया गया। इन टीमों द्वारा टेक्निकल एवं मैनुअल सर्विलांस तथा गहन पूछताछ से घटना का सफल अनावरण बहुत ही अल्प समय में किया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।